साथ में एक यूनिक टॉपिक के साथ में, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके पीरियड्स कब कौन से आते हैं। इनिशियल टाइम पे मुझे भी बहुत ही कंफ्यूज करता रहा। मुझे लगता है कि ये क्लियरिटी अभी आपके साथ हो जानी चाहिए। तो ये वीडियो स्पेसिफिक अगर बात करें तो स्पेशली ये उनके लिए बहुत ही आवश्यक है जो रियल में इंग्लिश हिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं इस विषय में। एंड एक्सेप्ट दैट वी कैन से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजी, आई मीन अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो आप फोकस से इसको पढ़िए। ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता था इनिशियल टाइम में। कभी शेक्सपियर एज का वही टाइम था, तो कभी आप देख लेंगे मिडिल एज का वही, ट्यूडर टाइम का वही, तो कभी ये समझ भी नहीं आता था कहाँ से कौन सा स्टार्ट होता है। बट आज आपके समक्ष ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखेंगे इसमें ये क्या होता है। इसमें दो पार्ट्स को डिवाइड कर लीजिए। ये कंफ्यूजिंग क्यों आती थी, क्योंकि एक तो लिटरेरी का पीरियड होता था और एक हिस्ट्री का पीरियड होता था, और ये कंफ्यूजिंग होती थी कि नहीं ये बीच में यही वही टाइम इसका है तो वही टाइम इसका है। इतना समझ में आया हिस्ट्री है और वो लिटरेरी है। बट आज आपके समक्ष ये क्लियर होगा कि कौन सा हिस्ट्री पीरियड किस टाइम पे किसके साथ में, हिस्ट्री और लिटरेरी दोनों कंबाइन किस टाइम पे हुआ। जो हिस्ट्री का ये पीरियड तो लिटरेरी का ये पीरियड। अब आप देखेंगे इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। तो एक तो आपका है ये लिटरेरी पीरियड और दूसरा है आपका हिस्ट्री पीरियड, ठीक है। साथ में आप देखेंगे कि ये आपका टाइम रहा है, ये आपका टाइम रहेगा। अब आपको देखना है कि कब से कब तक आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कब से कब तक कौन सा टाइम रहा। तो देखेंगे सबसे पहले है प्री चौसेरियन पीरियड। ये प्री चौसेरियन पीरियड जो था ये 500 टू 1340 का है, और इसी के बीच में उसी टाइम पे जिस टाइम ये प्री चौसेरियन पीरियड रहा है, इसी के टाइम पे आपका एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी रहा है। इसी टाइम पे ये और इसी टाइम पे ये रहा है, ठीक है। ये दोनों का इनका नाम याद कर लेंगे और दोनों का टाइम आपका ये रहा है। अब आगे बात करेंगे द एज ऑफ चौसर। चौसर की एज कब से कब तक आई, तो ये आपकी 1340 टू 1400 इसके बीच में रही है। उसी के साथ में अगर हिस्ट्री पीरियड की बात करें तो हिस्ट्री में उसी टाइम मिडिल प्लांटेस्नेट और एंजेविन पीरियड रहा है। आगे बात करते हैं फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिससेलेनी, ये 1400 टू 1457 तक रहा है। हिस्ट्री में इसी टाइम पे आपका ये लेटर प्लांटेस्नेट और एंजेविन पीरियड उसी टाइम पे रहा है। ये हिस्ट्री में देखते हैं और ये लिटरेरी में देखते हैं। टाइम दोनों का एक साथ में देखते रहेंगे कौन सा टाइम किसके साथ में आया है। आगे बढ़ते हैं, ये आता है द एज ऑफ शेक्सपियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे डिस्कस भी आपको करना है, हम भी इसका वीडियो बनाएंगे। एज ऑफ शेक्सपियर ये टाइम कब से कब तक रहा, ये 1457 टू 1625 तक रहा है। जिसके साथ में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसी टाइम पे कौन सा पीरियड आया, अर्ली ट्यूडर पीरियड। एक तो अर्ली ट्यूडर पीरियड आया, उसके अंतर्गत आप देखेंगे एक तो आपका एलिजाबेथन एज है, दूसरा जैकोबिन एज है, और तीसरा एज ऑफ रेनेसां, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये तीनों आपके कॉम्बिनेशन होते हैं इसी टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर इसको कह रहा है कि आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर आपके यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं द एज ऑफ मिल्टन 1625 टू 1660 के बीच में रही है। इसमें देखेंगे आपकी द कैरोलिन एज उसी के टाइम पे आई, जिस टाइम पे आपका मिल्टॉनिक एज था, मिल्टन की एज थी, उसी टाइम पे कैरोलिन एज हिस्ट्री में थी। क्लियर हो गए। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखेंगे द एज ऑफ ड्राइडन। ड्राइडन की एज कब से कब तक रही, तो ये आपकी 1660 टू 1700 तक रही है। इसमें ध्यान रखेंगे तो ये तो लिटरेरी की बात हुई। अब हिस्ट्री में किसका टाइम आया इसकी टाइम पे, तो द एज ऑफ रेस्टोरेशन, आपने सुना भी होगा अच्छे से, द एज ऑफ रेस्टोरेशन। ये टाइम और ड्राइडन का टाइम सेम है।
याद रखना, वो हिस्ट्री का है और ये लिटरेरी का है। आगे चलेंगे, द एज ऑफ पॉप, पॉप की एज, जिसको हम द अगस्तन एज भी कह सकते हैं। ये भी कंफ्यूज करेगा कि अगस्तन एज अलग तो नहीं है, पोप की एज अलग तो नहीं है, तो ये कंफ्यूजन अभी से मिटा लीजिए कि द एज ऑफ पॉप, जिसको हम द अगस्तन एज भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, कंफ्यूजिंग करेगा, बट यही से क्लियर कर लीजिए, चाहे हम द एज ऑफ पॉप बोल दें, चाहे हम द एज ऑफ अलेक्जेंडर बोल दें, बात एक ही है। इसका टाइम देख लेंगे 1700 टू 1745 के बीच में रहा है। उधर हिस्ट्री की अगर बात करें तो द क्वीन एनी एज और द एज ऑफ द रेवोल्यूशन सेम टाइम पे रहा है। तो ये तो आपके हिस्ट्री के पॉइंट हुए और ये आपके लिटरेरी के पॉइंट हुए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम देखते रहिए। अब ये तो रही यहाँ से वहां तक की बात। अब चलते हैं आगे, आगे के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं कौन सा पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा है। मुझे लगता है लाइट आपको डिस्टर्ब करती है, कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? मे बी ये आगे का बैकग्राउंड खुला है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता होगा। कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं, उससे आप नोट कर सकते हैं। तो आगे के पीरियड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब उसके बाद में कौन सा पीरियड, अगला कौन सा पीरियड आता है, द एज ऑफ जॉनसन, जिनका पीरियड रहा है 1745 टू 1798 के बीच में, ये इनका पीरियड रहा है। और हिस्ट्री में इसी टाइम पे कौन सा पीरियड आया, तो मिडिल जॉर्जियन एज, ये था मिडिल जॉर्जियन एज। इधर साहित्य में आपका लिटरेरी में कौन सा था, जॉनसन पीरियड, ठीक है, जॉनसन एज थी। उसके बाद में आने वाला आपका है द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये टाइम रहा है 1798 टू 1832, 1798 टू 1832 के बीच में रहा है। और हिस्ट्री में यही आपका टाइम, हिस्ट्री में उसी टाइम पे आपका टाइम रहा है लिटिल जॉर्जियन एज और द एज ऑफ रेवोल्यूशन। आप कुछ भी कह सकते हैं, चाहे लिटिल जॉर्जियन एज बोल दें या फिर द एज ऑफ रेवोल्यूशन बोल दें, बात एक ही है। इसके बाद में देखते हैं कौन सा, द एज ऑफ टेनिसन, टेनिसन का टाइम आता है, जो कि टाइम है 1832 टू 1887, द एज ऑफ टेनिसन, जिनका टाइम रहा है 1832 टू 1887 के बीच में रहा है। इनके साथ में हिस्ट्री में कौन सा उसी पे टाइम पे कौन सा पीरियड था, तो द विक्टोरियन एज, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसी टाइम पे द विक्टोरियन एज था। अब यहाँ पे लिटरेरी के पीरियड्स रह गए हैं, इधर तो आपके यहाँ तक थे। इसके बाद में अब इसके बारे में देखते हैं, द एज ऑफ हर्डी, द एज ऑफ हर्डी का टाइम कहाँ से कहाँ तक रहा है लिटरेरी में, तो 1887 टू 1928 के बीच में रहा है। और इसके बाद में आती है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कब से कब तक रही है, ये 1930 टू 1955 तक रही है। तो ये थे आपके पीरियड्स, जो कि हम हिस्ट्री, एक तरफ तो हिस्ट्री लेते हैं, दूसरी तरफ लिटरेरी लेते हैं, और पीरियड उनके सेम रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक रहा है ये आप याद अगर करते हैं, उसके बाद में अगर आप डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और आप बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।